हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया एडमिशन 2021 के बारे में बात करने जा रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन 2021 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड नंबर पर हम ये देखने वाले हैं किन सिचुएशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और थर्ड हम ये देखने वाले हैं किन सिचुएशन में आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप लोग एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त कोई गलती ना करें। ठीक है, तो हम एक एक करके इसीलिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो कोशिश कीजिएगा अपना मोबाइल नंबर डालीजिएगा और अपनी ईमेल आईडी फिल कीजिएगा, क्योंकि बच्चे फॉर्म फिल करवाते हैं कैफ़े के पास जाके, या आप कैफ़े जाते हैं या फिर आप घर पे फॉर्म फिल करते हैं तो बेटर है आप मोबाइल से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। मोबाइल से कैसे फिल कर सकते हैं, ये जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ताकि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त प्रॉब्लम ना आए। बस ये आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपको अपनी डिटेल देनी है सारी। बच्चे क्या करते हैं, कैफ़े की ईमेल आईडी डलवा देते हैं, कैफ़े वाले का मोबाइल नंबर डलवा देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों को प्रॉब्लम होती है बाद में एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको अपनी डिटेल देनी है सारी। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ईमेल आईडी भी आप एक ईमेल आईडी बना लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती है, बहुत आसान होता है ईमेल आईडी बनाना। ठीक है, तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके जो है इसमें देखते हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड ऑनलाइन ड्यूरिंग द फॉर्म सबमिशन प्रोसेस। तो आपको सारे इंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं। टू रजिस्टर फॉर एडमिशन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू यूज़ द ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल एट JMI एडमिशन पोर्टल। तो जो है जैसे ही फॉर्म आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो एडमिशन पोर्टल पे आप कैसे फिल कर पाएंगे, आपको ये साइट पे फॉर्म आ जाएंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे आप लोगों को फॉर्म चेक करना है और फिल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन प्रोसेस होगा तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेज। फर्स्ट, सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें आपको अपनी बेसिक प्रोफाइल इसमें जो है फिल करना होता है, जैसे अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी प्रूफ। ये आपको बेसिक चीज़ें उसमें जो है फिल करनी होती है। फिर एंट्रेंस एप्लीकेशन सबमिशन होता है, आपको उसमें फिर चूज़ करना होता है कि प्रोग्राम आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको उस कोर्स की एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये सारी चीज़ें इसमें देखनी होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब फॉर्म आएगा तो ये आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, बिफोर अप्लाइंग फॉर एडमिशन, एडमिशन अप्लाई कर रहे हो जब आप, अ कैंडिडेट इज एडवाइज टू इंश्योर हिज और हर एलिजिबिलिटी। याद रखना है आपको, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना है। आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, चाहे वो यूजी कोर्स का हो, चाहे वो पीजी कोर्स का हो, चाहे आप बीए फिल कर रहे हो, बीबीए फिल कर रहे हो, एमए, एमबीए, एमकॉम, कुछ भी फॉर्म फिल कर रहे हो आप, ये आपको ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेनी है प्रोस्पेक्टस में, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो एंट्रेंस टेस्ट दे देंगे, एंट्रेंस टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया, रिकॉग्नाइज डिग्री का और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको एक एग्जांपल ले के समझा देता हूँ ये सारी चीज़ें क्या लिखी हुई हैं। और नीचे भी एक देख लीजिए, कैंडिडेट हुज रिजल्ट फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन डिक्लेयर मे ऑल्सो अप्लाई। सबसे पहले कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप 12th के स्टूडेंट्स हैं तब आप यूजी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका इस ईयर बोर्ड होना चाहिए, जैसे अभी जो 12th में होगा उनका इस ईयर बोर्ड है। जो अभी 12th में गए हैं वो नहीं, जिनका अभी बोर्ड एग्ज़ाम है वो फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आप 11th पास करके 12th में गए और आप फॉर्म फिल कर दें, नहीं, आप एलिजिबल नहीं, क्योंकि आपका 12th का एग्ज़ाम तो जो नेक्स्ट ईयर होगा, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन जो अभी 12th में है और जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम है वो बच्चे एलिजिबल होते हैं। ठीक है,
बेशक आपका रिजल्ट थोड़ा लेट से आएगा, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए सफिशिएंट टाइम दिया जाता है, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके मार्क्स नहीं आए हैं, मार्कशीट आपकी नहीं आई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 12th में हैं आप अगर, तो अभी आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो गए। बोर्ड एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता ही है कि मई में बोर्ड एग्ज़ाम है, तो बोर्ड एग्ज़ाम अभी आपके हैं या हो गए हैं या फिर हो गए हैं या फिर आप 12th पास हैं, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अभी आप 12th में गए हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होंगे, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए, और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट हुज रिजल्ट फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन डिक्लेयर मे ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर फॉर प्रोग्राम हुज एलिजिबिलिटी BSc BA BCom they must submit the required certificate of first declare result by 16 सितंबर 16, ठीक है। तो ये आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जब तक के तो रिजल्ट आ जाता है आपको सफिशिएंट टाइम जो है दे दिया जाता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटेल शुड बी अवेलेबल। देखिए अब क्या है, आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए होगी, यह आपको याद रखना है। आपको मैंने बता दिया, आप अपनी ईमेल आईडी डालिएगा, ठीक है। या फिर आप अपने घर में अपने ब्रदर की डाल सकते हैं, अपने सिस्टर की डाल सकते हैं, अपने पेरेंट्स की डाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी आपको जो है अपनी ही डालनी है। और सेकंड नंबर पे आपको क्या चाहिए होगी, एक फ़ोटोग्राफ, कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। आपको अपलोड करनी होती है, मैक्सिमम साइज़ 100 KB होना चाहिए, और फॉर्मेट वाइट बैकग्राउंड, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप फ़ोटो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फ़ोटो जो होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम साइज़ फ़ोटो का 100 KB होना चाहिए, और बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सॉफ्ट कॉपी ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर, और आपको जो एक सिग्नेचर भी आपको स्कैन कर लेना है, मैक्सिमम उसका भी 100 KB साइज़ होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम दे रखा है, आप उससे थोड़ा सा कम रखिएगा, इन JPG और JPEG फॉर्मेट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कैंडिडेट में यूज़ द प्रीव्यू ऑप्शन टू क्रॉस चेक द करेक्टनेस ऑफ एंट्री फिल बाय देम ऑनलाइन बिफोर कंफर्मिंग द सबमिशन ऑफ फॉर्म। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद आपको फॉर्म फिल करते वक्त आपको सारी डिटेल जब आप फिल कर लेंगे तो उसके बाद आप उसको चेक कर सकते हैं एक बार। फाइनल सबमिट मत कीजिएगा जब तक कि आप उसमें आप डिटेल फिल करते हो बहुत अच्छे से कीजिएगा, आराम से फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है फॉर्म फिल करते वक्त, ताकि कोई मिस्टेक ना करें। क्योंकि आप फॉर्म फिल कर देंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे और फीस पेमेंट कर देंगे एप्लीकेशन, उसके बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन एक बार दिया जाता है। पर आप पहले ही मिस्टेक नहीं कीजिएगा ताकि आपको एडिट करने की ज़रूरत ना ही पड़े। जब आप शुरू में ही कोई मिस्टेक नहीं करेंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए उसके बाद जो है फॉर्म ओपन भी होते हैं, एडिटिंग के लिए कुछ टाइम आपको दिया जाता है 4 से 5 दिन का, ताकि आप जो है फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो गई है गलती से मिस्टेक अलग होती है, वो आपको एडिट करने का टाइम मिलेगा। लेकिन आप फर्स्ट टाइम में ही कोई मिस्टेक नहीं करिएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ। नेक्स्ट, once the registration of admission form is successfully submitted, the system will send an email bearing the unique code with a link to verify the email and login password to access the account to the registered email ID। अब ये क्या होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे अपना तो आपको एक ईमेल आएगा। वो कैसे आएगा, क्या आएगा, वो मैं आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कैसे आता है क्या चीज़, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। ऑनलाइन मोड आपको पे करनी होती है, बिना एप्लीकेशन फ़ीस पे किए आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप एप्लीकेशन फ़ीस पे करेंगे। ये नहीं आपने फॉर्म फिल कर दिया और एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करी, तो एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी आपको, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट, अ कैंडिडेट इज़ अलाउड टू सबमिट, देखिए ये बोल्ड में भी लिखा हुआ है और ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओनली वन फॉर्म फॉर ईच प्रोग्राम या फिर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम विथ कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। आप जिस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपने BA या BA पॉलिटिकल साइंस, जैसे आप लोगों को पता ही है इसका कोर्स कोड क्या है, B05। तो आपको BA का और BA पॉलिटिकल साइंस का अलग से फॉर्म नहीं फिल करना है, इसका एक ही टेस्ट है BA का भी और BA पॉलिटिकल साइंस का। ऐसा नहीं है कि आप BA पॉलिटिकल साइंस का मल्टीपल फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर आपने मल्टीपल फॉर्म फिल करे सिर्फ BA पॉलिटिकल, वैसे आप जितने फॉर्म चाहें फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेम प्रोग्राम के, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप BA और BA पॉलिटिकल साइंस के ही दूसरा फॉर्म भी आपने फिल कर दिया,
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करेंगे तो इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। मल्टीपल सबमिशन ऑफ फॉर्म फॉर द सेम प्रोग्राम, देखिए यहाँ पे बात है सेम प्रोग्राम, मैंने जैसे एग्जांपल ले लिया। आप जैसे मान लीजिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं 3 फॉर्म, बीए का फॉर्म फिल कर लिया आपने और बीए पॉलिटिकल साइंस, इसका एक ही है। सेकंड आप बीबीए का, थर्ड आप जो है फिल करना चाह रहे हैं बीएससी का, ये फिल कर सकते हैं आप। ये नहीं कि आप बीए और बीए पॉलिटिकल साइंस का ही बार बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये गलती नहीं करनी। मतलब मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेम प्रोग्राम की नहीं करनी। वैसे आप जितने मर्जी फॉर्म फिल कीजिए, लेकिन सेम प्रोग्राम की आपको मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करने। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बच्चे गलती भी करा। अब इन केस ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म थ्रू साइबर कैफे एट एनी अदर प्लेस, मैंने आपको बताया कैंडिडेट इज ऑल्सो एडवाइज टू गो थ्रू द गाइडलाइन एंड गेट द फॉर्म फिल in his or her presence and provide his or her contact information such as email, मोबाइल नंबर, ये सब आपको अपना ही फिल करना है। ठीक है, और आपको फॉर्म ध्यान से देख के फिल करना है। द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक डन बाय द कैंडिडेट वाइल फिलिंग द एडमिशन फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करी है। अगला कैंडिडेट्स, अब ये डाउट सबसे ज़्यादा बच्चों को होता है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू जामिया इस्लामिया, आपको कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है, कहीं पे कुछ भी नहीं करना है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर लिया, उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा, आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में उसको सबमिट नहीं करना है। ठीक है, हाउएवर दे आर एडवाइज टू रिटेन हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विच दे प्रिंट आफ्टर, ये आप अपने लिए फिल रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कैंडिडेट में चेक द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म, आप लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉगिन आप कैसे कर पाएंगे, जब आप फॉर्म आएगा ये तो आपको तभी पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैंने आपको बता दिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म इफ़ अ कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेम प्रोग्राम एंड फॉर एनी अदर रीज़न, मैंने आपको बता दिया ना, आप एक प्रोग्राम के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अगर आपने सेम प्रोग्राम के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, गलती नहीं करनी है। अब एडमिशन विल बी कैंसिल, एडमिशन किन सिचुएशन में आपका कैंसिल हो सकता है। फर्स्ट, इफ़ अ कैंडिडेट फेल टू सबमिट हिज और हर रिजल्ट या सर्टिफिकेट फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और फेल टू कंप्लीट एनी ऑफ द अदर एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। अब मान लीजिए आपने जो है एडमिशन फॉर्म हो गया, आपका एंट्रेंस टेस्ट आपने दे दिया, आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो गया और एडमिशन्स भी आपका हो गया, और जो टाइम दिया था आपने अगर उस टाइम तक के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करें, डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए आपको जो है सफिशिएंट टाइम दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप एलिजिबल हैं और आपने अपने जो है मार्कशीट सबमिट कर दिए तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। लेकिन आपने एलिजिबल नहीं थे, या फिर आपने जो है मार्कशीट सबमिट नहीं करी, या फिर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहे, अगर आपकी तरफ से कुछ भी मिस्टेक्स हो रही है तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। अगला, एट एनी स्टेज इफ़ एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इज़ फाउंड टू बी इनकरेक्ट और इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ बीन रॉन्गली एडमिटेड ड्यू टू एनी रीज़न। अब देखिए और क्या होता है, अब जैसे कोर्सेज होते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि हर एडमिशन्स के लिए या फिर कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन में मान लीजिए लिखा होता है कि आपके 55% मार्क्स आने चाहिए, तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपके 54% मार्क्स से तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। मैंने क्या कहा, अगर आपने एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं चेक करी और आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होएगा। तो आप सबसे पहले फॉर्म की एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कीजिएगा, आप कोई भी कोर्स फिल करें। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, द कैंडिडेट हैज़ टू प्रूव हिज और हर एकेडमिक रिकॉर्ड मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू कंसर्न डिपार्टमेंट सेंटर फैकल्टी, फेलिंग विच एडमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड। फाइलिंग ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, इशू ऑफ एडमिट कार्ड डज नॉट गारंटी एडमिशन। ठीक है, आपने खाली जो है फॉर्म फिल कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस टेस्ट दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। आपको सारी कंडीशन फुलफिल करनी होती है, आपको अपना जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन भी पूरी करनी होती है, आपका एंट्रेंस टेस्ट निकलना चाहिए, एंट्रेंस टेस्ट आपका सेलेक्टेड लिस्ट में नाम आना चाहिए, आप टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। जब आप सारी चीज़ें करेंगे तब आपका एडमिशन्स कंफर्म होता है। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट भी सारे रेडी रखने हैं, ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स रेडी
ना रखें, ठीक है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं एडमिशन के टाइम पे, उसके रिगार्डिंग वीडियो बनी हुई है। बाकी जब एडमिशन्स होंगे, जब एडमिशन स्टार्ट होंगे, एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट आना शुरू होंगे, तो उस टाइम भी आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छे से बता दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये आई थिंक आपको ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। अब भी इसके अलावा कोई और डाउट हो या किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट कर दीजिए करें, उस टॉपिक पे वीडियो जल्द से जल्द बना दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू।